उनके बारे में मैं आपको अर्ज करता हूँ। तो मीडिया टॉक्स में आप देख रहे हैं उनका क्या कहना है, जजेस का। उनके टॉक्स आए हैं या उन्होंने कहा है कि अवामी राय को देखते हुए हम मुनासिब नहीं समझते कि हम एडिशनल जज के तौर पे काम कर लें। तो उन्होंने भी, ज़ाहिरी बात है, अवामी राय अच्छी तो थी नहीं कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने माजरत की और वो जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने माजरत कर ली कि हम नहीं करते। यही अवामी राय ये हम एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। मैंने आपको कहा तमाम इदारों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अवामी राय का आपने ख्याल करना है और कानून का एहतराम हम सब ने मिलकर करना। सर, कानून का एहतराम करने का आप भी कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के वकला भी कहते हैं। जी जी। उनकी तरफ से वकला जो हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि उन्हें भी कानून का एहतराम करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हम पहले आपको कह रहे हैं इस वक्त चूँकि मीडिया का एक जोर है, ठीक है, तो हमने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, और जिसमें वो बहुत ओल फोल बोल रहे थे, भाई आप गवर्नमेंट हो, आपने इस फिजा को हमवार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूँ। आज वकला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च करते हुए पहुँचे हैं। मेरे साथ पेशावर से आए हुए सीनियर वकील मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का ये जो एहतजाज है ये क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? सर, एहतजाज तो हम नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमारे यहाँ के आने का मकसद बुनियादी तौर पे अदलिया को ये बताना है कि पाकिस्तान की अवाम रूल ऑफ लॉ से आशना हो गई है। गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 सालों से जो हम देख रहे हैं मीडिया पे और जो सड़कों पे, तो वहाँ पे एक बात हो रही है कि रूल ऑफ लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करो, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करो, उसकी सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करो। तो हमारा जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हम इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर अपना इफ़ा निभाते हैं कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। उसके बाद एक एहतजाजी रैलियाँ शुरू हुई वकला जजेस के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, किसी जजेस के ख़िलाफ़ हमारे, मैं पर्टिकुलरली लॉयर्स की बात करूँगा, हमारा प्रोटेस्ट जजेस के ख़िलाफ़ नहीं होता। हमारी एक आरा होती है उनके फ़ैसलों को लेकर के, ठीक है। और चूँकि हम सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हम सारे कानून के रखवाले हैं, कानून के जानने वाले हैं, तो जब हमें कोई भी ऐसी बात जो हमें उन हालात को देखते हुए कानून से बाहर की लगती है, तो हम आके बताते हैं कि जी हम परेशान हैं आपके इस एक्शन के ऊपर या आपकी इस बात पर अवाम जो है वो तकलीफ़ में है। तो ज़ाहिरी बात है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो पब्लिक की, जो अवाम की राय आमा होती है, जिसको राय आमा कहते हैं, वो हम अदलिया तक पहुँचाएँ, हर इदारे तक पहुँचाएँ, कानून के दायरे में रहते हुए। और हम अवाम हैं। देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये तमाम अवाम का एक एग्रीमेंट है, ठीक है। हमारे जितने भी उस ज़माने में लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर थे, वो सारे अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से असेंबली में गए और कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। अब हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अदलिया को आप अपने दायरे में काम करो, हर इदारे को कहते हैं कि ये आपका दायरा है, इसके अंदर काम करें, और इसमें हम अवाम जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं। चूँकि हम लॉ नोन है, हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है ना अवाम की भी जो राय है उसको लेकर यहाँ पर अमानत के तौर पे आके इनके साथ शेयर करें। अच्छा, आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ स्याह परचम भी लहराए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, देखें, जो स्याह परचम है, ज़ाहिरी बात है ये एक गम का जो है वो एक निशान होता है, अफसरदगी का होता है। मीडिया के ज़रिए इनफैक्ट हमें बाज़ बातों का इल्म होता है, ठीक है, उसके ऊपर या हम गमज़दा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। तो जिन बातों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आप देखें, हाँ, अभी आप ये देखें कि ये इन लोगों ने एडिशनल जजेस लिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पेशावर की मिसाल देता हूँ, केपी की, हमारे इब्राहिम खान जस्टिस, वो उनका बिल्कुल नंबर था रो में, उनको एलिवेट होना चाहिए था एज पर लॉ। उन्होंने कितना बड़ा ख़त भी लिखा कि देखें आप तो मेरा हक मार रहे हैं, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी काबिल जज साहब थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अचानक आउट ऑफ अ ब्लू मून जो है वो जजेस जो हैं उनके नाम आ गए हमारे सामने, 4 जजेस के। लेकिन आप देखें ना, अवामी राय देखते हुए हमारे 2-3 जजेस ने तो फ़ौरन इनकार कर दिया, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे अफसरदा हैं कि अपने आप को अपने न्यूट्रल रखना है। अदलिया ने अपने आप को न्यूट्रल रखना है, ये हमारी आवाम की डिमांड है। हम उनको कहते हैं कानून की राह में रहते हुए, उसके दायरे कार में रहते हुए आप डिसीजन करें, वो हम भी मानते हैं, हर कोई उसको मानता है। लेकिन ऐसी
कोई मूवमेंट जिससे हमें ये महसूस होता है कि ये एक नई सोच को जन्म दे रही है, अवाम घबरा जाते हैं और हम उनकी घबराहट को अदलिया के सामने पेश कर लेते हैं। अच्छा सर, जो दो जजेस जिन्होंने विड्रॉ कर लिया, कहते हैं कि हम नहीं यहाँ पे आएंगे, उनके हवाले से और जो आने वाले हैं इनके हवाले से अवाम में क्या रुझान पाया जाएगा? अच्छा सर, उनके बारे में मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। तो मीडिया टॉक्स में आप देख रहे हैं उनका क्या कहना है जजिस का। उनके टॉक्स आए हैं या उन्होंने कहा है कि अवामी राय को देखते हुए हम मुनासिब नहीं समझते कि हम एडिशनल जज के तौर पे काम कर लें। तो उन्होंने भी, ज़ाहिरी बात है, अवामी राय अच्छी तो थी नहीं कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने माजरत की और वो जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने माजरत कर ली कि हम नहीं करते। यही अवामी राय ये हम एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। मैंने आपको कहा तमाम इदारों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अवामी राय का आपने ख्याल करना है और कानून का एहतराम हम सब ने मिलकर करना सर, है। कानून का एहतराम करने का आप भी कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के वकला भी कहते हैं। जी जी। उनकी तरफ से वकला जो हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि उन्हें भी कानून का एहतराम करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हम पहले आपको कह रहे हैं इस वक्त चूँकि मीडिया का एक जोर है, ठीक है, तो हमने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, और जिसमें वो बहुत ओल फोल बोल रहे थे, भाई आप गवर्नमेंट हो, आपने इस फ़िज़ा को हमवार करना है, आपने अमन का फ़िज़ा कायम करना है। वो कह रहे हैं कि जी हम बैन कर देंगे पीटीआई को, हम रेफरेंस भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इधर ये बात करते हैं, उधर से जनाब वो एडिशनल जजेस की बात आती है। वो तो कह रहे हैं, हम इस बात को मान गए कि जी वो इस रिव्यू बेंच में नहीं बैठेंगे, ठीक है कि नहीं, वो इस रिव्यू बेंच में ये जो एडिशनल जजेस जो कि मुबैना तौर पे वो कहते हैं हम लेकर आएंगे, और कह रहे हैं कि वो नहीं बैठेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को बैन करेंगे, हम रेफरेंस बना के भेज रहे हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं अवाम को, हमें क्या खौफ दे रहे हैं? सर, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस वक्त अगर सीटों का हिसाब लगाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इस तरह इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके? सर जी, हम बिल्कुल, आपने बहुत प्यारा सवाल किया, हम यही तो कह रहे हैं, अवाम की राय का एहतराम करें, जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो हमारे हवाले करें, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने इस मैंडेट की फिर वो करनी है, उसको सेफ गार्ड करना है। अब इनके पास तो मैंडेट है ही नहीं, इन्होंने क्या करनी है, पहले इतना ज़्यादा लूट लिया मुल्क को, अभी और तेज़ी से लूटेंगे, उनको पता है हमारे पास मैंडेट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब के मुताबिक ये सिनेरियो जो है वो इसी बात को जन्म दे रहा है। अगर ये ऐसा कोई अमल शुरू करते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगे, तो अवाम उसकी मुज़ाहमत करेगी? सर बिल्कुल, अवाम ने हर जगह मुज़ाहमत की है, एहतिजाज किया। देखिए हमारा मैसेज क्या है, खान का क्या मैसेज है, पुरअमन एहतिजाज। बिल्कुल हमारा एक ही लाइन है, याद रखिए, पुरअमन एहतिजाज। तो जो लोग भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मार कुटाइयाँ कर रहे हैं, तबाहियाँ चीज़ें तोड़ रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम अस, हम में से हो नहीं सकते। वो तो खान साहब की बात की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हम उनको अपना पीटीआई का नहीं समझते, अवाम कैसे उनको पीटीआई का तस्वर करेगी? हमारी नज़र में ये वही गुलू जैसे कैरेक्टर्स हैं। नहीं, हमारा मुल्क है, हम इसके हमारा मुल्क है, हमने बनाया है।